हम चौधरी चरण सिंह के विचार पे चलता हूँ और चौधरी अजीत सिंह का सपना है कि जो हमारे नेता जयंत चौधरी कौशल विकास के मंत्री हैं, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उन जो महाराज जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे गोरखनाथ मंदिर के, वो जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो इनको उत्तर प्रदेश के भाजपा गठबंधन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जा, ताकि डोमिनगढ़ से 0 पॉइंट तक गड्ढा हो गया है, पेड़ बड़े हो गए हैं, सिंचाई विभाग रोड निर्माण विभाग के लोग आते नहीं हैं कि कम से कम गड्ढा पटवा दें, पेड़ कटवा दें, ताकि लोग रात को जाते हैं एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं। और डोमिनगढ़ से 0 पॉइंट तक बिजली का खंभा नहीं है, तो कम से कम बिजली के खंभा गड़िया और लाइट हो जाए ताकि रात को एक्सीडेंट हो तो कम से कम मालूम तो फला आदमी गिरा है। और महाराज जी, आपसे निवेदन है कि इस क्षेत्र के बारे में व्यक्तिगत जानते हैं आप, तो डोमिनगढ़ दक्षिण की तरफ पुल बन गया, उत्तर की तरफ पुल नहीं है, अंडरपास नहीं है। जब बाढ़ आ जाती है तो वहाँ के बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, उनके परिवार के लोग परेशान रहते हैं। तो इसलिए कहने का मतलब है कि एक अंडरपास एक पुल बनवाया जा, और बेला गेट है उस पर ब्रिज बनवाया जा ताकि लोगों के आने जाने की समस्या दूर हो। और महाराज जी, आपके राज में कहते गुंडा नहीं है, कोई किसी के लड़के को नहीं छेड़ता है, किसी को ज़मीन नहीं कब्जा करता है। तो महाराज जी, एक आपसे व्यक्तिगत निवेदन है कि आज 57 दिन हो गया, लहुराबीर में सुभाष यादव गायब हो गए, भट्टा मालिक सिंधी जो गुंडई कर रहा है आपके नाम पर, कम से कम उससे ऊपर मुकदमा हो और मुकदमा होकर के उसको गिरफ्तार किया जा, ताकि पिछड़े दलित दबे कुचले लोग ये कहें कि चौधरी चरण सिंह के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री हुआ तो माननीय योगी आदित्यनाथ हुआ। और चौधरी चरण सिंह ऐसे व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री होते हुए थाने पर चले जाते थे, उनका भी इतिहास है और आपको भी इतिहास लिखना है। तो सुभाष यादव के मुलजिम जो हैं सिंधी भट्टा मालिक, जहां वो काम करते थे, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। गोरखपुर में एक राजू श्रीवास्तव है, केशव यादव का मकान कब्जा किया है, कम से 35 लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा किया। और मैं सपा के गठबंधन था, माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, उनके राज्य में वो यादव का मकान कब्जा किया हुआ है और फर्जी मुकदमा किया। मेरे पता नहीं उसका क्या पहचान है, क्या है, उसने दरखास्त दे दिया, मेरा रिवाल्वर बंदूक भी जब्त हो गया है। और मैं उस दिन से दरखास्त भी दिया, हमको कप्तान सब लोग बुलाते अधिकारी कि अब दरखास्त लेकर अपना रिवाल्वर बंदूक दे जाए। लेकिन मेरा एक जिद है कि ये फर्जी राजू श्रीवास्तव जो मेरी भाजपा के साथ मिलकर के हत्या करवाना चाहता है, और इसके खिलाफ तिवारीपुर में राजघाट में कंट में मुकदमा नहीं लिखा जाता, उसके खिलाफ मैं 15 अगस्त को इसी डोमिनगढ़ से आंदोलन छेड़ूंगा कि उसको 120 के तहत 420 के तहत मुकदमा के तहत गिरफ्तारी हो और केशव यादव के जो मकान कब्जा किया है उसको वापस करे मकान को, और जो हम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा हुआ है उसको वापस किया जा। और एक बात, वो जब दीवानी कचहरी में जाता है तो उसको सुरक्षा व्यवस्था मिलती है, लेकिन कोई गरीब परिवार का अगर चला जाओ सुरक्षा मांगे तो लोग देते नहीं है। कारण क्या है? इसलिए राजू श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के लिए राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश के महामंत्री होने के नाते, फर्जी फंसाए जाने के नाते, और राजनीति में जिसके पास दमदारी नहीं है, लड़ने की क्षमता नहीं है, वो कभी राजनीति नहीं कर सकता है। यही महाराज जी ने गोलघर में उद्घाटन किए सपा की गवर्नमेंट में, उनको 20 दिन जेल भेजवा दिया गया था, लेकिन महाराज जी ने आज अपनी हैसियत बता दिया कि मैं योगी आदित्यनाथ है। उसी तरह से मैं अपना जंग छेड़ने जा रहा हूं कि राजू श्रीवास्तव की गिरफ्तारी हो, केशव प्रसाद का मकान का खाली करवाया जा और उसके 120 420 का मुकदमा किया जा, और मेरा
सुरक्षा व्यवस्था किया जा, ताकि उसके गुंडे जो सपा के लोग हैं, तिवारीपुर में हिस्ट्रीटर हैं, उनको गिरफ्तार किया जा। महाराज जी, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 5 बार सांसद हुए हैं, बड़े महाराज दिग्विजय नाथ जी थे, अवैध नाथ जी थे। आपसे निवेदन है कि आपने कहा था एक बार डोहरिया के बाज़ार में, अगर मैं सांसद जीतूंगा और एक हुनकोटा के लोगों का वोट अधिक चाहिए, मेरे गांव के लोग अधिक वोट उस समय दिए थे, जंगल कौड़िया में नंबर 1 में आया था। इसलिए महाराज जी, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपसे निवेदन है कि इस क्षेत्र के कंपियरगंज विधानसभा के और जंगल कौड़िया के नौजवान भी घूम रहे हैं, उनको न कसरत करने की जगह है, न दौड़ने की जगह है। इसलिए घुनकोटा में एक जगह चक्की खाली है, वहाँ स्टेडियम बनाया जा, ताकि इधर के नौजवान जाके अपने शरीर को स्वस्थ बनावें और नाम पैदा करें कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्टेडियम बनवाया। जैसे हर जगह बनवा रहे हैं, तो एक स्टेडियम ग्राम घुनकोटा में बने, ताकि डोमिनगढ़, मंझरिया, उत्तरा और मोहम्मदपुर, उत्तरी कोरिया के नौजवान वहाँ आएंगे, अपनी शरीर को बनाएंगे और आपका आशीर्वाद लेंगे, ताकि आशीर्वाद लेकर और कहेंगे कि मोदी जी के बाद कोई चाणक्य नेता है तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने।